नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूं कंप्यूटर विज्ञान CGL में जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, वही मैं दिखा रहा हूं। ये एग्जामिनेशन हुआ था आपका 21/8/2016 को। 2015 में जो CGL आया था, यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा प्रश्न। दो कंप्यूटर में प्रश्न पूछे जाते हैं 20, वो मैं दिखाने वाला हूँ कैसे पूछे गए थे। और आने वाले टाइम में भी स्टैंडर्ड थोड़ा बहुत चेंज होगा। यहाँ से 60 अंक पूछे जाएंगे, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। एक चीज़ और, आपके बहुत सारे कमेंट आते थे GS पेपर थर्ड को लेकर। जो आपका पेपर थर्ड है ना, पेपर थर्ड, इसके लिए मैं एक बहुत जल्द एक शानदार चीज़ आपके बीच देने वाला हूँ। शानदार और बेजोड़, जिसके थ्रू आप GS पेपर 3 को बहुत आसान बना लेंगे। टेंशन मत लीजिए, थोड़ा धीरज रखिएगा। बहुत जल्द आपके बीच में वीडियो बनाऊंगा और दिखाऊंगा वो चीज़, तो थोड़ा धीरज रखिएगा, है ना। आपके लिए एकदम रामबाण जैसा ला दिया हूं। खैर चलिए, कंप्यूटर विज्ञान में आज का पहला प्रश्न, हालांकि ये 20 नंबर इसलिए है क्योंकि साइंस स्टार्ट हुए थे ना, तो 20वां प्रश्न ये देखिए बहुत शानदार तरीके से पूछा गया है। अब मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूं ताकि आपको ये आसानी से दिख जाए। चलिए ये देखिए कंप्यूटर विज्ञान, तो ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निवेश युक्ति है। कंप्यूटर फ्री हिट का मैंने एक ही अभी तक वीडियो डाला है, माफ़ी चाहता हूं, आने वाले टाइम में वीडियो आएंगे, लेकिन उसमें देखिएगा ये आपको मिलेगा। निवेश या निविष्ट भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, निविष्ट। निविष्ट आप वीडियोज़ में देखिएगा, इसी को हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। हिंदी में देखिए यहाँ पे दिया है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस। तो कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, ये है स्कैनर। तो सही आंसर क्या होगा, डी। अब यहाँ बात करता हूँ प्रिंटर, मॉनिटर या स्पीकर, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों क्या है, ये तीनों है आउटपुट डिवाइस। राइट, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस। अच्छा, इनपुट डिवाइस में स्कैनर आता है। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, जिसे हम कंप्यूटर को देते हैं। तो एक तो हो गया स्कैनर, और क्या होगा, माइक्रोफोन हो गया, VCR बारकोड रीडर हो गया, OCR हो गया, OMR, कीबोर्ड, माउस, ये सब हैं आपके इनपुट यानी निविष्ट या निवेश युक्तियाँ। दूसरा प्रश्न देखिए, विन्यास योग्य संगणन संसाधनों के सहभाजित पूल को सुविधाजनक मांग पर नेटवर्क अधिगम योग्य बनाने वाले एक मॉडल को क्या कहते हैं, जिसको शीघ्रता से प्रबंधित किया जा सकता है और न्यूनतम प्रबंधन प्रयास या सेवा प्रदाता अंतःक्रिया के साथ निर्मुक्त किया जा सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, LOT या मोबाइल कंप्यूटिंग। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा क्लाउड कंप्यूटिंग। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, किसे कहते हैं हम क्लाउड कंप्यूटिंग। देख लिए, विन्यास योग्य संगणन संसाधनों के सहभाजित पूल को सुविधाजनक मांग पर नेटवर्क अधिगम योग्य बनाने वाले मॉडल को हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। अब आप कहेंगे सर बिग डेटा क्या है, तो देखिए बिग डेटा क्या है, बहुत बड़ा डेटा, हम कह सकते हैं कि आंकड़ों का बहुत बड़ा समूह, है ना, वो वाला डेटा। तो ये चीज़ है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 22 नंबर यानी तीसरा नंबर। विंडोज 8 में सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लघु कुंजी प्रयुक्त की जाती है। बहुत प्यारा प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए इसमें सब कोई आप लोग जानते हैं F5 क्या करता है, F5 करता है आपका रिफ्रेश, लेकिन आपका यहाँ एक और ऑप्शन है F4 का काम क्या होता है बता देता हूँ। देखिए विंडोज एक्सप्लोरर और इंटरनेट एक्सप्लोरर एड्रेस बार को खोलता है, ये क्या करता है, एड्रेस बार को खोलता है। अब F6 क्या करता है, तो कर्सर को इंटरनेट एक्सप्लोरर के एड्रेस बार में ले जाता है। यहाँ लिखने में दिक्कत है इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, सुनते रहिएगा। F10 का काम क्या है, अभी आने वाले टाइम में ये फिर से आएगा, एक और दूसरे क्वेश्चन के तौर पे आएगा और ऑप्शंस लगभग ये रहेंगे। F10 क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, यानी हम कह देंगे MS वर्ड, मैं शॉर्ट में लिखता हूं MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के खुले हुए एप्लीकेशन के मेनू बार को सक्रिय करता है F10। तो जो 22 का आंसर होगा वो होगा F5, ये रिफ्रेश करता है। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा है, 23वां नंबर। लॉलीपॉप के बाद एंड्रॉयड संचालन प्रणाली का नवीनतम वर्जन निम्नलिखित में से कौन सा है। ये 2016 की बातें हैं। किटकैट, मार्शमेलो, आइसक्रीम सैंडविच या जेली बीन। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी यानी मार्शमेलो।
एक एक कर बात करता हूं। मार्शमैलो आया था 1 अगस्त 2016 को, 1 अगस्त 2016 को मार्शमैलो आया था और ये एंड्रॉयड 7.0 था। कितना था? 7.0, जिसको आप लोग नेगोट भी कहते हैं, है ना। किटकैट क्या है? अब ये जो भी है, ये एंड्रॉयड संचालन प्रणाली, चाहे किटकैट हो, चाहे आइसक्रीम सैंडविच हो, जेली बीन हो या मार्शमैलो, ये विकसित कौन किया है? तो ये गूगल भैया विकसित किए हैं, राइट। तो किटकैट क्या है? किटकैट जो है वो उसका 2014 में आया था किटकैट, और ये एंड्रॉयड वर्जन 5 था। अब अगर बात करूं मैं आइसक्रीम सैंडविच, ये बहुत पुराना है, 2011 का है और ये इसका जो है 4.1 वर्जन है। और जेली बीन जो आया था 13 में आया था, मतलब आया तो था 12 में, लेकिन इसका संस्करण हुआ था 13 अंतिम, तो जेली बीन 13 मान लीजिए आप। ये 4.4 एंड्रॉयड था। तो ये सबसे ज़्यादा ये वाला, ये देखिए क्वेश्चन पूछा था घुमा के, है ना। 24 नंबर पे चलते हैं। संचालन प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये आपको यहाँ पे देखिए, एक एक ऑप्शन में दिखा देता हूँ पहले। सॉरी। एक संचालन प्रणाली उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर यंत्र सामग्री के बीच एक मध्यस्थ होता है। बी में है, एक संचालन प्रणाली उपयोगकर्ताओं को ऐसा माहौल प्रदान करता है जिसमें उपयोगकर्ता आसानी से और कुशलता से प्रोग्रामों को निष्पादित कर सकते हैं। सी में, एक संचालन प्रणाली स्मृति, प्रोसेसर, युक्ति और सूचना जैसे संसाधनों और सेवाओं के आवंटन को नियंत्रित करता है। और डी में है, एक संचालन प्रणाली हार्डवेयर का प्रबंध नहीं करता है। देख लीजिए, आपको पूछा संचालन प्रणाली मतलब ऑपरेट करना को बोल रहा है, कौन सा कथन गलत है? ये तो बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, प्रोसेसर, युक्ति, सूचना। लेकिन एक संचालन प्रणाली जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, वो कभी भी हार्डवेयर का प्रबंध मैनेजमेंट नहीं करता है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर कभी भी, यानी संचालन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर का प्रबंध नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 24 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी एक संचालन प्रणाली हार्डवेयर का प्रबंध नहीं करता है। 25वां नंबर देखिए, विंडोज 8 में, मैंने अभी जस्ट बोला था कि ये फिर से क्वेश्चन आएगा। विंडोज 8 में थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूं। चलिए, बोलता है कि विंडोज 8 में एक विंडो में या डेस्कटॉप पर स्क्रीन तत्वों के माध्यम से साइकिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लघु रीति कुंजी प्रयुक्त की जाती है? शॉर्टकट कीज F4, F5, F6, F10। अब आप कहेंगे सर F5 तो नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा F5? क्योंकि F5 तो अभी आपने बताया कि ये रिफ्रेश करता है। तो अब आपसे ये प्रश्न जो पूछा गया है, इसका जो आंसर आप दीजिएगा वो क्या दीजिएगा? क्या पूछा गया है कि विंडोज 8 में एक विंडो में या डेस्कटॉप पर स्क्रीन तत्वों के माध्यम से साइकिल करने के लिए कौन सी लघु रीति का उपयोग करते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा F6, ठीक है। चलिए 26 नंबर पे, निम्न में से कौन सा निर्गम युक्ति यानी आउटपुट एक पेन का उपयोग कर कंप्यूटर से प्राप्त समादेशों के आधार पर एक कागज पर चित्र बनाता है? ड्रम प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर, स्कैनर या मॉनिटर? देखिए बहुत ही बढ़िया। अब आप दिमाग लगाएंगे कि एक पेन का उपयोग, इंकजेट में पेन का उपयोग, ये थोड़ा सा नहीं लग रहा है ना। मॉनिटर का क्या काम है? इसका तो काम ही नहीं है, मॉनिटर का काम कहाँ उस तरह का है। स्कैनर भी स्कैन करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ड्रम प्लॉटर। तो देखिए कंप्यूटर का क्रॉस क्वेश्चन है तो देख के डरना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन बन जाते हैं। ड्रम प्लॉटर होता क्या है? इसको हम अलेखक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अलेखक। यह ऐसा उपकरण है जो किसी कंप्यूटर के आदेशों के आधार पर कागज पर चित्र बनाता है। क्या करता है? कंप्यूटर आदेश दिया, कमांड किया तो कागज पर चित्र बना देगा। प्लॉटर, प्रिंटर अलग होता है। प्लॉटर जो है वो प्रिंटर से अलग होता है। ड्रम प्लॉटर जो है ना, ये प्रिंटर से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये पेन का उपयोग करके रेखाएं बना, जैसे पेन है ऐसे ऐसे रेखा बना दिया मैंने, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ये पेन का यूज करके। और प्रिंटर पेन का यूज नहीं, वो तो कंप्यूटर जो कहेगा वो प्रिंट करके दे देता है ना। अब इंकजेट प्रिंटर के बारे में, ये बहुत कम लोग के पास होता है ना। विशेष तरह के इंक इसमें लगते हैं इंकजेट प्रिंटर में। मॉनिटर आप सभी जानते हैं कि मॉनिटर होता क्या है? कंप्यूटर का स्क्रीन या डिस्प्ले। जो अभी आपको ये दिख रहा है ना, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ये आपका क्या है? डिस्प्ले में दिख रहा है आपको। और स्कैनर तो आप सभी जानते हैं कि जो भी आपको स्कैन करना है, फोटो स्कैन, ये स्कैन, वो स्कैन, डॉक्यूमेंट स्कैन, वो कर लेते हैं। तो ये होगा ड्रम प्लॉटर। 27 नंबर, विंडोज 10 में
खुले अनुप्रयोग के बीच स्विच करने यानी उसको बंद करना है, निम्न में से कौन सा लघु रीति यानी शॉर्टकट कीज प्रयुक्त किया जाता है? अल्ट प्लस टैब, अल्ट प्लस F4, विंडोज प्रतीक चिन्ह कुंजी प्लस L या विंडोज प्रतीक चिन्ह कुंजी प्लस D। बहुत शानदार प्रश्न पूछा गया है 27वां। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अल्ट प्लस टैब। अल्ट प्लस टैब क्या करता है? डेस्कटॉप जो है मतलब डेस्कटॉप पर जो खुला हुआ प्रोग्राम है वो स्विच करता है विंडोज 10 में। अल्ट और F4 का काम क्या है? अल्ट प्लस F4 का काम क्या है? खुले हुए प्रोग्राम को बंद करने के साथ साथ कंप्यूटर को भी बंद कर देगा। यदि अल्ट F4 दबा के और इंटर मार दीजिए, इंटर जैसे ही मारे ये प्रोग्राम भी बंद करेगा, कंप्यूटर बंद कर देगा। अब यहाँ पे आता है एक विंडोज प्रतीक चिन्ह प्रतीक कुंजी और L। इसका काम होता है कि इसका जो काम होता है कंप्यूटर को लॉक कर देगा। और विंडोज D क्या करेगा? ये वाला विंडोज प्रतीक चिन्ह कुंजी और D तो सीधे डेस्कटॉप पर जाने के लिए इस्तेमाल। डेस्कटॉप पर जाना है, सीधे इसको दबा दीजिए, चले जाइएगा। 28 नंबर देखिए, आपके भौतिक कंप्यूटर के अंदर एक आभासी कंप्यूटर चलाने की अनुमति आपको निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम देता है? VMware, फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या SQL सर्वर। यहां भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन बन जाएगा। क्या कहता है देख लीजिए, भौतिक कंप्यूटर के अंदर एक आभासी कंप्यूटर चलाने की अनुमति आपको कौन सा प्रोग्राम देता है? फोटोशॉप का काम ये नहीं है। फोटोशॉप में तो है कि कोई काला दिख रहा है तो उसको गोरा बना देगा, लंबा को नाटा, नाटा को लंबा, ये सब करता है। मतलब फोटोशॉप में ग्राफिक्स फोटो वगैरह बनते हैं, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो वर्ड का काम करता है, कहने का मतलब इसमें लिखना पढ़ना ये सब होता है। SQL जो होता है ये माइक्रोसॉफ्ट का RDBMS है। RDBMS क्या होता है? मैंने क्या बोला? RDBMS। इसको मैं बोल देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। ये जो है SQL सर्वर जो है माइक्रोसॉफ्ट का RDBMS है। RDBMS मतलब रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DB मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये है। तो अब VMware क्या है? ये आपका आंसर होगा A, VMware। ये होता क्या है? यही आपको भौतिक कंप्यूटर के अंदर आभासी कंप्यूटर चलाने की अनुमति प्रदान करता है, VMware। ठीक है, चलिए अब आते हैं 29 नंबर पर। यह आ गया 29 नंबर, देख लीजिए। कौन सा संचालन प्रणाली बहु रियल टाइम अनुप्रयोग और बहु उपयोगकर्ताओं की सेवा करने के लिए बहु केंद्रीय संसाधक का उपयोग करता है? बहु 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 बार बार रिपीट है ना। तो चलिए बताइए, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए क्वेश्चन मैं बहुत आराम से पढ़ रहा हूं ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। आराम से इस चीज को समझिए कि आपके आने वाले जो 2022 में CGL एग्जामिनेशन है कैसे कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी तक आप जहां भी पढ़ रहे थे, जैसे भी पढ़ रहे थे, क्वेश्चन का पैटर्न समझ लीजिए, उसके बाद इसी तरह से तैयारी करिएगा, है ना। चलिए, नहीं तो एक दिन मैंने GS का वीडियो बनाया, एक बच्चा लिखता है कि सर मैं हिस्ट्री पढ़ पढ़ के तब से मर रहा हूँ, यहाँ हिस्ट्री का एक आध क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो आपको पता होना चाहिए। खैर, इसका जो 29 का सॉरी 29 का जो आंसर होगा वो होगा A, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये करता क्या है? इसमें उपयोगकर्ता सीधे कंप्यूटर के संपर्क में नहीं आता है, ठीक, सीधे कंप्यूटर के संपर्क में नहीं आता है और अपना काम जो है उपयोगकर्ता ऑफलाइन तैयार करता है। जैसे पंच कार्ड यंत्र हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर को जमा करता है या कार्य तेजी संपादित करने के लिए। टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा। टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये एक बहुउद्देशीय ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे वास्तविक समय एप्लीकेशन के लिए बनाया जाता है, टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ये बहु रियल टाइम अनुप्रयोग और बहु उपयोगकर्ताओं की सेवा करने के लिए बहु केंद्रीय संसाधन का उपयोग करता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या करता है? नेटवर्क से संबंधित है ना। चलिए, एक ईमेल में मैं इसको बता ही देता हूं, ये वाला D, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है? सामान्यतः जनरली उन सॉफ्टवेयर के लिए संरक्षित रहता है जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताओं के कारण मूल ऑपरेटिंग सिस्टम को बेहतर तरीके से कार्य करने में मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है 30 नंबर। एक ईमेल में प्रेषक यानी जो भेजने वाला है, प्रेषक, एक ईमेल में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ईमेल में प्रेषक का एड्रेस अर्थात
जिसने ईमेल भेजा है उसके पते को कौन सी फील्ड दर्शाती है? टू तो लिखते हैं, आप सभी जानते हैं, आप बस सिंपली इसको ये समझ लीजिए कि आपने खत लिखा है अपने दोस्त के नाम, अपने पापा के नाम, अपने प्रिंसिपल के नाम, तो सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, तो ये तो उनके पास जा रहा है, लेकिन भेजा किसने है? तो लिखते हैं फ्रॉम, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फ्रॉम होगा। वेरी गुड। सीसी बीसीसी वो तो कॉपी है, जितने कॉपी आपको जहाँ जहाँ भेजना है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 30 का फ्रॉम। बहुत ही बढ़िया, 30 का जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रॉम। चलिए 31वें नंबर पे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उपलब्ध हैं? वर्तनी व व्याकरण की त्रुटियों के लिए डॉक्यूमेंट की जांच, हेडर फुटर और पृष्ठ संख्या को जोड़ना, वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित करना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या विशेषता है, क्या क्वालिटी है, ये आपको बताने थे। देखिए यहाँ पे ये तो बिल्कुल सही है, जब आप वर्तनी और व्याकरण F7 और जी कंट्रोल जी ऐसे कुछ करके बटन आते हैं, उसके बाद F7 दबाइए, सारे वर्तनी सुधर जाते हैं। मुझे भी एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है, बट कुछ ऐसा ही है। अल्ट जी या कंट्रोल जी ऐसे करके दबाइए, उसके बाद फिर F7 दबाया रहिए, ऐसे करके फिर वो वर्तनी ऑटोमेटिकली हो जाता है ठीक ठाक। तो एक तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है भाई कि वर्तनी और व्याकरण की त्रुटियों के लिए डॉक्यूमेंट की जांच। हैडर फुटर जो ऊपर होते हैं, हैडर फुटर ये ऊपर नीचे जो कुछ लिखे रहते हैं, देखा होगा आपने, वो भी रहते हैं। पृष्ठ संख्या भी ऐड होते हैं, कंट्रोल एन किए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नया पेज जुड़ने लगा, कंट्रोल एन या पेज 1 2 ऐसे कर। वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड द्वारा भी हम सुरक्षित करते हैं, तो ये क्या होगा? इसका आंसर जो होगा 1 2 3 तीनों होगा। ठीक है, ये तीनों विशेषताएं इसमें हैं। 32 नंबर में आइए। एक पृष्ठ पर प्रिंट किए जाने हेतु संप्रतीकों की रचना के लिए आवश्यक डॉट्स बनाने के लिए कौन से प्रकार के प्रिंटर लेजर लाइट को उपयोग में लेते हैं? बहुत देखिए, संप्रतीकों, ये बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे होंगे। इंग्लिश का हिंदी में यहाँ पे देता है, तो आप थोड़ा सा हिंदी भी पढ़िएगा। एक पृष्ठ पर प्रिंट किए जाने वाले संप्रतीकों की रचना के लिए आवश्यक डॉट्स बनाने के लिए कौन से प्रकार के प्रिंटर लेजर लाइट का उपयोग में लेते हैं? लेजर प्रिंटर, चैन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। 32 का जो आंसर होगा वो होगा लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर होता क्या है? यह प्रिंटर जो होता है लेजर बीम के माध्यम से सेलेनियम कोटेड यानी आवरण जो बना होता है सेलेनियम, उस क्रम पर विद्युतीय चार्ज द्वारा डॉक्यूमेंट प्रिंट करता है। ठीक। दूसरा है लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर। चैन प्रिंटर क्या होता है? सॉरी, लाइन प्रिंटर देखिए, चैन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर देख लीजिए। यह प्रिंटर जो है एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? ये बहुत फेमस है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर याद कर लीजिएगा। देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछा, प्रिंटर के प्रकार पूछे हैं, तो आपको प्रिंटर भी पढ़ने हैं, तो पढ़िएगा प्रिंटर अच्छे से। यह कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यह अक्षरों को छापने के लिए स्याही लगे रिबन पर पिन से मारता है। जैसा आपने टाइपिंग किया होगा तो थर मारता है पिन से। प्रत्येक पिन एक बिंदु डॉट का निर्माण करती है और इसके समूह के संयोजन से अक्षर का निर्माण हो जाता है। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। 33 नंबर देखिएगा, तो ये आप प्रिंटर जरूर पढ़िएगा, प्रिंटर से प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से क्या संचालन प्रणाली के कार्य हैं? संचिका प्रबंधन, युक्ति प्रबंधन, कार्य अनुसूचन। अब यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न पूछा है। देखिए संचालन प्रणाली के काम क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। संचिका प्रबंधन बिल्कुल है, युक्ति प्रबंधन ये भी है, कार्य अनुसूचन ये भी है। तो आंसर क्या होगा? डी, 1 2 3 तीनों। 34 नंबर पे चलिए। विंडोज 8 में स्क्रीन के सबसे ऊपरी भाग या सबसे निचले भाग तक डेस्कटॉप विंडो को विस्तृत करने के लिए निम्न में से कौन सा लघु रीति प्रयुक्त किया जाता है? शॉर्टकट कीज। विंडोज 8 में स्क्रीन के सबसे ऊपरी भाग या सबसे निचली भाग तक डेस्कटॉप विंडो को विस्तृत यानी फैलाने बढ़ाने के लिए, तो इसका आंसर क्या होगा? 34 का। 34 का आंसर जो होगा वो होगा ए, विंडोज प्रतीक, चिन्ह कुंजी, शिफ्ट और अप एरो, वो कर दीजिएगा तो डेस्कटॉप विंडोज को विस्तृत करेगा। ठीक है। इसका डाउन एरो का काम क्या होगा? विंडोज प्रतीक, चिन्ह कुंजी और शिफ्ट प्लस डाउन एरो, इसका काम क्या होगा? 34 का।
इसका उपयोग विंडोज 8 में स्क्रीन के सबसे ऊपरी भाग या सबसे निचले भाग तक डेस्कटॉप को छोटा या संकुचित करना, ये छोटा या संकुचित, और ये क्या करता है, विस्तृत करता है, विस्तृत करेगा, ऊपर वाला ये वाला है ना, ए नंबर। सी नंबर क्या करता है, विंडोज प्रतीक चिन्ह कुंजी और अप एरो। सी नंबर ये वर्तमान विंडोज को विस्तृत करता है, वर्तमान विंडोज याद रखिएगा। और ये वाला क्या करता है, डी यानी विंडोज प्रतीक चिन्ह कुंजी और डाउन एरो, ये क्या करता है, तो इसका हम उपयोग करते हैं वर्तमान में विंडोज को छोटा या संकुचित करने के लिए, छोटा या संकुचित करने के लिए। समझ में आ गया? एक बार फिर से, विंडोज प्रतीक चिन्ह कुंजी शिफ्ट और अप एरो कीजिएगा तो ये डेस्कटॉप विंडो को विस्तृत करेगा एकदम, है ना। और ये वाला क्या करेगा, संकुचित यानी छोटा करेगा, बी नंबर। और ये वर्तमान डेस्कटॉप को, वर्तमान डेस्कटॉप विंडोज को यानी वर्तमान विंडोज को विस्तृत ये वाला करेगा, ये, और ये छोटा करेगा वर्तमान वाले को। चलिए अगला, ISP का क्या अर्थ है, ये मैंने बताया है ISP, और मैंने टेस्ट में ये बताया है, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर पार्टी, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका जो होगा वो ISP का अर्थ क्या होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सी होगा। 36 नंबर देखिए, इंटरनेट नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर एक विश्व स्तर पर अद्वितीय संख्यात्मक कोड के रूप में जाना जाता है, जिसे इनमें से क्या कहते हैं। देखिए इनमें से क्या कहते हैं, 36 नंबर समझिए। 36 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा IP एड्रेस। IP एड्रेस ये काम क्या करता है, इंटरनेट नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर एक विश्व स्तर पर अद्वितीय संख्यात्मक कोड के रूप में जाना जाता है, यही है IP एड्रेस। जैसे आप कंप्यूटर कहीं से चला रहे हैं तो वो पकड़ में आ जाता है IP एड्रेस के माध्यम से कि कौन से कंप्यूटर से क्या फाइल भेजी गई है, राइट। और एक और आपका इम्पॉर्टेंट ये वाला FTP एड्रेस, ये क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक। तो इसका उपयोग हम कंप्यूटर के बीच फाइलों को आदान प्रदान करने के लिए करते हैं। जो FTP है, इंटरनेट के द्वारा फाइलों के हस्तांतरण के लिए सबसे सस्ता, सबसे सुगम और सुरक्षित तरीका है ये वाला, ठीक है। चलिए 37 नंबर पे चलते हैं हम लोग। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल 2016 के लिए निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है, एक एक्सटेंशन जरूर पूछा जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट में आपने देखा होगा XLX लिखा रहता है, तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फाइल 2016 के लिए एक्सटेंशन, तो इसका सही आंसर होगा 37 का बी। लेकिन .doc क्या है, तो .doc है वर्ड डॉक्यूमेंट का ये एक्सटेंशन है। .xml क्या है, तो ये मतलब एक लैंग्वेज के लिए है, ये एक टेंसनेबल मार्कअप लैंग्वेज के लिए है ये वाला। और .pptx ये तो आप सभी को पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए एक्सटेंशन यूज किया जाता है। तो ये वर्ड के लिए, ये एक्सेल के लिए, ये PPT यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए। 38 और आज का अंतिम प्रश्न ये वाला, मतलब इस कंप्यूटर का 2 प्रश्न नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालन प्रणाली के लिए अभिकल्पित लोकप्रिय संबंधपरक आंकड़ा संचय प्रबंधन प्रणाली निम्न में से कौन सी है, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल या MS एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालन प्रणाली के लिए अभिकल्पित लोकप्रिय संबंधपरक आंकड़ा संचय प्रबंधन प्रणाली, तो ये होगा एक्सेस। ये मैनेजमेंट की बात कर रहा है। एक्सेस, जब भी आप कोई फाइल या कुछ भी आप खोलते हैं तो वहाँ पे एक्सेस मांगा जाता है। जैसे व्हाट्सएप पे जब आप फ़ोटो खोलिएगा तो वहाँ से पूछा जाएगा, पहली बार जब व्हाट्सएप चलाइएगा तो एक्सेस मांगा जाता है। वो आपको क्या करता है, प्रबंधन प्रणाली से जोड़ता है। आपका डाटा, आंकड़ा यानी डाटा जो है संचय प्रबंधन प्रणाली ये वाला है, तो ये होगा एक्सेस। पावर पॉइंट में तो प्रेजेंटेशन का काम होता है, एक्सेल में आपका जोड़ घटाव गुना भाग वो है ना, लंबे स्तर पे होते हैं, और वर्ड में कुछ लिखा जाता है ना। तो ये थे आपके कंप्यूटर के प्रश्न। इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। बहुत ध्यानपूर्वक देखने के बाद अपने आप को एक बार देखना है कि मैं कंप्यूटर कहाँ पढ़ रहा था और मेरी जो स्पीड, मतलब मेरी जो तैयारी थी वो क्या इसके अकॉर्डिंग थी, मतलब इससे मिलता जुलता है
तो ठीक है, और अगर आपकी तैयारी बिल्कुल इससे डिफरेंट हो रही थी तो अब पकड़ लीजिए, और कंप्यूटर के मैं और भी प्रश्न लाऊंगा यदि आपका डिमांड होगा। बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं जेएसएससी में जिनमें कंप्यूटर पूछे गए हैं, ठीक है। और जल्द ही ध्यान रखिएगा, जीएस पेपर 3 का मैं एक रामबाण लाने जा रहा हूँ, एक बहुत ही बेस्ट बुक, झारखंड का बेस्ट बुक लाने जा रहा हूँ आपके बीच, जल्द ही देखने को मिलेगा, टेंशन मत लीजिएगा। अपनी तैयारी को गति देते रहिए, अपने दैनिक जीवन में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, दूसरे का मदद करते रहिए। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।